वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 20 साल पहले, जब गांव के ही दो लोग अचानक ही गायब हो गए थे। तो गांव वाले उन्हें हर जगह खोज रहे थे, मगर उनका कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार गांव के प्रतिष्ठित एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, एक बार उस कब्रिस्तान में भी देखाओ, पता चल जाएगा। और हाँ, वहाँ पर रात में ही जाना। गांव के लोग उस बुजुर्ग की बात सुनकर बेहद हैरान थे, मगर उनकी बातों को नकारा भी नहीं जा सकता था। लिहाजन कुछ गांव वाले उसी रात उस कब्रिस्तान पर पहुंचे। काफी देर तक कब्रिस्तान में ढूंढने के बाद वो लोग घर लौटने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने एक कब्रिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे सुनो तो सही, हो रही है वो दोनों की हालत देखकर गांव वाले बेहद ही हैरान थे। दरअसल वो दोनों की शरीर पूरा सफेद पड़ गया था, उनके हाथ पैर भी टूटे हुए थे। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ तो हुआ क्या है। फिर उनमें से एक गांव वाले ने उन दोनों से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम दोनों घर क्यों नहीं आए? तभी वो दोनों आदमी रोते हुए बोले, हम दोनों घर आ ही रहे थे, मगर उस कब्रिस्तान से आगे ही नहीं बढ़ पाए। जब हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे कि हमें कब्रिस्तान से कोई डमरू जैसे आवाज़ आई, जिसे देखने के लिए हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर आ गए। हमारी अंदर आते ही डमरू की आवाज़ भी बिल्कुल ही बंद हो गई और जोरों की हंसने की आवाज़ आने लगी। और देखते ही देखते हमारे सामने कई सारे चुड़ैल जमा हो गए। वो सारे बहुत ही भयानक थी। हमने तुरंत ही निकलना चाहा, मगर हम भाग नहीं पाए। उन चुड़ैलों ने पहले तो हमारा हाथ पाँव तोड़े और हमारा सारा खून चूस कर हमें मार डाला। तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम लोग अभी यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये बोलते ही वो दोनों आदमी हवा में धुआं बन गए। ये देखकर गांव वाले बेहद ही डर गए और तुरंत ही उस कब्रिस्तान से बाहर आ गए। वो सभी गांव वाले अभी कब्रिस्तान से निकल ही रहे थे कि उन्हें भी डमरू जैसे आवाज़ आने लगी। डमरू की आवाज़ सुनते ही सभी गांव वाले वहां से दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। दोस्तों, गांव वाले तो उस रात बच गए। कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान से आज भी डमरू बाजने की आवाज़ आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। अब तक टेक केयर।